क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है, शरीर आपको संकेत देना शुरू कर देता है। जैसे कि सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, नींद पूरी लेने के बावजूद भी सुबह थकान महसूस होना, पेट साफ ना होना, घुटनों में जकड़न रहना, बालों का झड़ना, चेहरे की चमक का कम होना और सबसे बड़ी बात, शरीर का अंदर से धीरे धीरे कमजोर होना। और बहुत सारे लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि कभी कभी शरीर बहुत छोटी सी कमी का संकेत दे रहा होता है और समय रहते अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो शरीर फिर से पहले जैसा ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में बताने वाली हूँ, दिखने में भले ही बहुत छोटी लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न साइंस के अनुसार ये पोषक तत्वों का खजाना है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। ये है कद्दू के बीज। जी हाँ, वही कद्दू जिसके बीजों को बहुत लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप 40, 50 या 60 या 70 की उम्र पार कर चुके हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बीज आपके पेट को साफ करने से लेकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने तक, आपकी नींद को सुधारने तक, आपके दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने तक, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पुरुषों और महिलाओं की बढ़ती उम्र की समस्याओं तक शरीर को अंदर से सपोर्ट करने का काम करते हैं। और सबसे खास बात, इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में धीरे धीरे ऐसे ताकत भरते हैं जैसे कमजोरी, थकावट कम होने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में कोई जादुई इलाज नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों के आधार पर आपको समझाऊंगी कि आखिर कद्दू के बीज शरीर में काम कैसे करते हैं, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, किस समय खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किन लोगों को सावधानी रखनी है और कौन सी 3 गलतियां इसके फायदे को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा आयुर्वेद तरीका कद्दू के बीजों को खाने का जो इसकी क्षमता को, इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप चाहते हैं बढ़ती उम्र में भी शरीर मजबूत रहे, हड्डियां स्वस्थ रहे, नींद अच्छी आए और शरीर में ऊर्जा बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्या आपने कभी कद्दू के बीज खाए हैं, अगर खाए हैं तो किस तरह से खाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कद्दू के बीज इतने खास क्यों हैं। हमारे शरीर को रोज कई तरह के मिनरल और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, विटामिन ई। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, कम नींद, तनाव और खराब खानपान की वजह से शरीर धीरे धीरे इन जरूरी पोषक तत्वों से खाली होने लगा है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया फिर भी शरीर टूट रहा है। आयुर्वेद में इसे धातु क्षय और अग्नि की कमजोरी से जोड़ा जाता है। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो रस धातु कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे मांस, अस्थि और मज्जा धातु भी प्रभावित होने लगते हैं। कद्दू के बीज इन्हीं कमियों को धीरे धीरे पूरा करने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इनके फायदों के बारे में। आयुर्वेद कहता है कि अगर पेट खराब है तो शरीर कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। आज बहुत लोग कब्ज, गैस, अपच, भारीपन और पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं। कद्दू के बीज में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। ये आंतों की सफाई में मदद करता है, भोजन को धीरे धीरे पचाने में सहायता करता है और पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि अच्छी गट हेल्थ का सीधा संबंध इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। अगर आपका पेट ठीक है तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से रिपेयर करता है। नींद और तनाव के बारे में, अगर रात को बार बार नींद खुलती है, मन बेचैन रहता है या सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है तो ये शरीर में मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्सेज है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, नर्व सिस्टम को शांत करता है और शरीर को गहरी नींद लाने में मदद करता है। बहुत से लोग बताते हैं कि रात को थोड़ी मात्रा में कद्दू के बीज लेने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। आयुर्वेद में भी ऐसी चीजों को वात शांत करने वाला माना गया है। बात करते हैं हड्डियों और जोड़ों के लिए। 250 की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम का संतुलन बिगड़ने लगता है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम खाना काफी नहीं है। उस कैल्शियम को शरीर में सही जगह पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी की जरूरत होती है। कद्दू के बीजों में मौजूद फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इन्हें बढ़ती उम्र में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, दिल के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए कद्दू के बीजों में हेल्दी फैट और मैग्नीशियम मौजूद होता है। ये रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करने में मदद करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है और दिल को सपोर्ट करता है। कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने में ये मदद करते हैं। बात करते हैं पुरुषों के लिए कैसे फायदेमंद है। एक उम्र के बाद पुरुषों को बार बार पेशाब आना, रात को
उठना और प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। कद्दू के बीजों में जिंक अच्छी मात्रा में होता है और कई रिसर्च में जिंक को प्रोस्टेट हेल्थ के लिए काफी उपयोगी माना गया है। महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद है? महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ हार्मोन बदलाव तेजी से होते हैं। कई महिलाओं को कमजोरी, बालों का झड़ना, त्वचा की चमक का कम होना, हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगती है। कद्दू के बीजों में मौजूद विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट त्वचा और बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं। बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। अगर मौसम बदलते ही जुकाम लगना, एलर्जी होना, नाक बंद होना या बार बार इन्फेक्शन होता है तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। कद्दू के बीजों में जिंक होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं कि कद्दू के बीजों को खाने का सही तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा सा चम्मच कद्दू के बीज लेने हैं। इन्हें हल्का भून कर खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं या सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो इन्हें रात को पानी में भिगोकर और सुबह खाना सबसे बेहतर है, क्योंकि पानी में भिगोने के बाद इसके अंदर के फाइटिक एसिड कम हो जाते हैं, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर पाता है। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक खास तरीके की जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप 50+ हैं तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा। आपने 1 चम्मच कद्दू के बीज लेने हैं, 5 बादाम लेने हैं और थोड़ा सा सौंफ लेना है। रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाइए। ये मिश्रण शरीर को ऊर्जा देगा, दिमाग को शांत करेगा, हड्डियों को पोषण देने में ये मदद करेगा। बात करते हैं किन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना। अगर किसी को किडनी की समस्या है या कोई एलर्जी है तो उन लोगों ने ये कद्दू के बीजों का सेवन नहीं करना है। अब अपने ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना इसे। दूसरी गलती, नमक और मसाले वाले पैकेट वाली चीजों का सेवन करना या नमक वाले बीजों का सेवन करना। तीसरी गलती, 2-3 दिन खाकर छोड़ देना। दोस्तों, शरीर को पोषण धीरे धीरे मिलता है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कद्दू के बीज कोई महंगी दवाई नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से नियमित लिए जाएं तो ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पेट, नींद, हड्डियां, दिल, इम्यूनिटी, त्वचा और बढ़ती उम्र की कई समस्याओं में ये शरीर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक चीज खाने से सब ठीक नहीं होगा। साथ में अच्छी नींद देना, हल्का व्यायाम करना, धूप लेना और संतुलित भोजन भी जरूरी है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने माता पिता के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।